नमस्कार। आज हम एक बहुत बहुत जानी पहचानी कहानी पर बात करने वाले हैं, कृष्ण और सुदामा की दोस्ती। हाँ बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है, जो स्रोत है, वो यही दिखाते हैं कि कैसे एक द्वारिका के राजा और एक बिल्कुल निर्धन ब्राह्मण, इनके बीच इतनी गहरी दोस्ती थी। बिल्कुल। और ये कहानी सिर्फ दोस्ती भर की नहीं है, इसमें भक्ति है, त्याग है, वो सच्चा वाला स्नेह है ना, वो दिखता है। हाँ, तो आज हम इसी कहानी की अलग अलग परतों को खोलेंगे, देखेंगे कि सामाजिक आर्थिक अंतर के बावजूद ये रिश्ता कैसे टिका रहा और क्या खास बातें इससे सामने आती हैं। बिल्कुल, चलिए इस दोस्ती की गहराई में उतरते हैं फिर। तो कहानी का एक जो सबसे बड़ा पहलू है वो है दोनों की बिल्कुल अलग परिस्थितियाँ। एक तरफ कृष्ण द्वारिकाधीश, सब कुछ है उनके पास, हाँ, ऐश्वर्य, सत्ता, सब कुछ। और दूसरी तरफ सुदामा जो बहुत ज्यादा गरीबी में जी रहे हैं, अत्यंत निर्धन। और कहानी यूं शुरू होती है कि सुदामा अपनी पत्नी के कहने पर काफी हिचकिचाते हुए कृष्ण से मिलने जाते हैं द्वारिका। हाँ, और ये जो हिचकिचाहट है ना, ये बहुत अहम है। सुदामा का मन नहीं है जाने का। मतलब वो सोच रहे हैं कि इतने सालों बाद जा रहा हूँ, दोस्त राजा बन गया है, मैं क्या लेके जाऊंगा या क्या कहूंगा। हाँ, शायद मांगने का संकोच। बिल्कुल, मांगना नहीं चाहते थे वो, उनका स्वाभिमान था। लेकिन घर के हालात, पत्नी का आग्रह, वो उन्हें मजबूर कर देता है। तो ये जो यात्रा है, ये सिर्फ द्वारिका तक की भौतिक दूरी नहीं है। ये उनके अपने अंदर की जो झिझक है ना, उस पर जीत पाने जैसा है। सही बात है। और फिर जब वो द्वारिका पहुंचते हैं, वो दृश्य तो कमाल का है। हाँ, वो तो अद्भुत है। जैसे ही कृष्ण को पता चलता है कि सुदामा आए हैं, वो सब कुछ भूलकर, मतलब सिंहासन, अपनी राजसी शानो शौकत, सब छोड़ के नंगे पैर दौड़ पड़ते हैं। नंगे पैर, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। और सुदामा को गले लगा लेते हैं, उन्हें आदर से अंदर लाते हैं, सिंहासन पर बिठाते हैं और खुद उनके पैर धोते हैं। ये सिर्फ एक भावनात्मक पल तो नहीं लगता? नहीं, ये सिर्फ भावनाएं नहीं हैं, ये एक बहुत बड़ा संदेश है। सोचिए, उस समय का समाज, वर्ण व्यवस्था, एक राजा, चक्रवर्ती सम्राट, एक गरीब ब्राह्मण के पैर धो रहा है। हाँ, सबके सामने। सबके सामने। कृष्ण ये दिखाकर शायद यही स्थापित कर रहे थे कि इंसान का मान उसके पद या धन से नहीं, बल्कि उसके गुणों से, उसके स्नेह से है। दोस्ती इन सब चीजों से बहुत ऊपर है। फिर वो भेंट वाली बात आती है। सुदामा अपने साथ कुछ लेकर तो जाते हैं, हाँ, है ना? उनकी पत्नी ने थोड़े से चावल, कुछ स्रोत पोहा भी कहते हैं, वो एक पोटली में बांध कर दिए थे कि मित्र के लिए खाली हाथ मत जाना। लेकिन कृष्ण का वो वैभव देखकर, महल देखकर सुदामा को संकोच होता है। वो उसे छिपाने की कोशिश करते हैं। हाँ, उन्हें लगता है कि ये तुच्छ सी भेंट इतने बड़े राजा के सामने क्या है। लेकिन कृष्ण, वो तो अंतर्यामी है। वो सुदामा की झिझक भी समझ जाते हैं और उस पोटली के पीछे का प्रेम भी। वो एक तरह से छीन लेते हैं वो पोटली और बड़े चाव से वो चावल खाने लगते हैं। और यहाँ पर बात स्वाद की नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। कृष्ण वो चावल नहीं खा रहे थे, वो सुदामा का प्रेम, उनकी भक्ति, उनका वो संकोच भरा समर्पण, उसे ग्रहण कर रहे थे। वो उस भावना का सम्मान कर रहे थे। और इसीलिए शायद देवी रुक्मणी उन्हें तीसरी मुट्ठी खाने से रोकती हैं। हाँ, पौराणिक कथाओं में यही आता है कि पहली मुट्ठी में उन्होंने एक लोक का, दूसरी में दूसरे लोक का ऐश्वर्य सुदामा को दे दिया था। अगर तीसरी मुट्ठी खाते तो शायद स्वयं ही दे देते। अच्छा। तो रुक्मिणी ने रोका कि बस कीजिए, आपने तो मित्र को सब कुछ दे दिया। ये दिखाता है कि भेंट कितनी छोटी है, ये मायने नहीं रखता, उसके पीछे का भाव कितना सच्चा है, ये महत्वपूर्ण है। इस कहानी में उनके बचपन का भी जिक्र आता है, जब वो आश्रम में साथ पढ़ते थे। हाँ, संदीपन ऋषि के आश्रम में एक घटना आती है गुरुमाता वाली। हाँ, वो चने वाली घटना। हाँ, गुरुमाता ने दोनों को जंगल लकड़ियां लाने भेजा और रास्ते के लिए कुछ चने दिए थे। बारिश होने लगती है, ठंड लगती है, तो सुदामा अकेले ही वो चने खा लेते हैं। और कृष्ण पूछते हैं तो झूठ बोल देते हैं। हाँ, कह देते हैं कि मेरे पास तो कुछ नहीं है। कृष्ण जानते थे, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा, बल्कि बाद में शायद अपने हिस्से के भी दे दिए। ये दिखाता है कि कृष्ण का हृदय कितना विशाल था। वो दोस्ती में इन छोटी मोटी कमजोरियों को जगह नहीं देते थे, मित्र को उसकी कमियों के साथ स्वीकार करते थे। और दूसरी तरफ सुदामा के चरित्र की अगर बात करें, इतनी ज्यादा गरीबी, बच्चे भूखे हैं शायद, लेकिन वो अपने धर्म से, अपने उसूलों से कभी डिगे नहीं। बिल्कुल नहीं। वो भिक्षा मांग कर लाते थे, पर नियम था कि पहले अतिथि सत्कार होगा। अगर कोई आ गया तो उसे खिलाकर ही खुद खाएंगे, भले घर में कई दिन से चूल्हा न जला हो। ये बहुत बड़ी बात है। यही निस्वार्थता, यही धर्मपरायणता कृष्ण को बहुत प्रिय थी। देखिए, सुदामा ने द्वारिका जाकर भी कुछ मांगा नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो संकोच में ही रहे, शायद मिले, बातचीत की और वापस आ गए। लेकिन कृष्ण ने उनके मन की बात पढ़ ली, उनकी जरूरत समझ ली और उनके उस धर्म के पालन का फल दिया, बिना जताए, बिना कुछ कहे। बिल्कुल। जब सुदामा घर वापस पहुंचे तो देखा कि उनकी झोपड़ी की जगह एक आलीशान महल खड़ा है,
घर में सब सुख सुविधा है, समृद्धि है, वो हैरान रह गए। ये कृष्ण की मौन कृपा थी। तो वाकई ये कहानी, कृष्ण और सुदामा की ये कथा हमें यही सिखाती है कि जो सच्ची दोस्ती होती है ना, वो पद, पैसा, रुतबा, इन सब चीजों से बहुत ऊपर होती है। हाँ, ये टिकती है आपसी विश्वास पर, सम्मान पर और उस निस्वार्थ प्रेम पर जहां कोई लेन देन का हिसाब नहीं होता। सही कहा। और साथ ही ये भक्ति की शक्ति भी है कि अगर सच्चे दिल से, पूरी निष्ठा से आप ईश्वर को या अपने इष्ट को याद करते हैं तो आपकी छोटी सी भेंट, आपका छोटा सा समर्पण भी बहुत अनमोल हो जाता है। अब जाते जाते बस एक ख्याल आता है कि आज का जो दौर है, जहां बाहरी दिखावा, स्टेटस, लेन देन, ये सब शायद ज्यादा हावी हो गया। हाँ, आजकल तो यही दिखता है ज्यादातर। तो क्या ऐसे में ऐसी दोस्ती मुमकिन है जहां एक दोस्त राजा हो और एक बिल्कुल आम इंसान, और उनके बीच वही पहले जैसा प्यार बना रहे? या ऐसी भक्ति संभव है जहां आप कुछ मांगे नहीं पर आपकी जरूरत बिना कहे पूरी हो जाए? ये सोचने वाली बात है। हाँ, इस पर सोचना जरूरी है। क्या आज भी ऐसी निस्वार्थता कहीं बाकी है? चलिए इसी विचार के साथ आज की बात खत्म करते हैं। बिल्कुल, इस पे जरूर सोचिएगा।